बलूचिस्तान में कौम की खुशियों पर एफसी के 2 जवान कुर्बान। हरनाई में ईद सिक्योरिटी पर मामूर एफसी के जवानों पर गश्त के दौरान दुश्मनों का हमला। ISPR के मुताबिक शहीद यार मोहम्मद का ताल्लुक सिब्बी और मेहताब खान का लकी मरवत से था। एहलकार ईद सिक्योरिटी पर तैनात थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन। फौज ने मुआशी मुश्किलात की वजह से बजट में कटौती की। ये वजीर आजम इमरान खान पर एतमाद का इजहार है। डाकू टोला मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। साजिशी टोला महंगाई को बुनियाद बनाकर अवाम को सड़कों पर लाना चाहता है। ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून नहीं चलेगा। इमरान खान मुल्की मुफाद पर समझौता नहीं करेंगे। फिरदौस आशिक का डस्का में खिताब। नवाज शरीफ से जेल में जुमेरात को भी मुलाकात की इजाजत न दी गई कि इमरान खान की बेहिसी और इंतकामी सियासत की इंतहा है। आपकी मनफी सियासत को पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। सलमान शहबाज ने शहबाज शरीफ की वापसी की तारीख बता दी। ट्वीट किया, शहबाज शरीफ 8 जून को वतन वापस पहुंच जाएंगे। PTI वाले आपस की लड़ाई टीवी पर ना लाएं, दुख होता है। सारी कौम फौज के पीछे खड़ी है। भारतीय तज्जियों को छोड़ दें, शेख रशीद अकेला ही काफी है। वजीर रेलवे ने कहा, ईद के बाद अहम फैसले किए जाएंगे। ML1 और नाला लेक की तामीर मिशन है। मुकम्मल होने पर सियासत से रिटायर्ड हो जाएंगे। लेपालक हुकूमत ने मुर्शिद का बेड़ा गर्क कर दिया। ये ज्यादा अरसा नहीं चल सकती। मुल्क बचाने के लिए लोग सड़कों पर आए। बिलावल भुट्टो ने मुल्क गिर एहतजाज का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पीपल पार्टी की PTI के रहनुमा अली मोहम्मद महर के बेटों से मुलाकात। वालिद की वफात से खाने वाली नशिस्त के लिए इलेक्शन पर तबादला ख्याल। PP का मुशावरती इजलास 10 जून को तलब। मीठी ईद के दूसरे रोज सैरो तफरी से खुशियां दोबाला। तफरी गाहों में बच्चों और बड़ों की यलगार। बच्चे जमा शुदा ईदी मौज मस्तियों में लुटाने लगे। कोई झूले लेने में मसरूफ तो कोई खाबे खाने में मगन। लाहौर समेत शहर शहर चिड़ियाघरों में भी रश। बच्चों की जानवरों के पिंजरों के बाहर सेल्फियां। घर घर सज गए दस्तरखान। मीठे और तीखे पकवान, भुना हुआ कीमा, मटन कढ़ाई, चपल कबाब और लजीज बिरयानी देखते ही मुंह में आ जाए पानी। कल के मेजबान आज बन गए मेहमान। अजीज़ो अकारिब की मेल मुलाकातें। हर सू कहे बिखर गए। हल्ला गुल्ला जोबन पर। खवातीन का ज्यादातर वक्त किचन में ही गुजर गया। लड़कियों ने सज धज में सबको पीछे छोड़ दिया। मलका कहसार यानी मरी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश सियाहों की मौजें लग गई। खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सियाहती मकामात पर भी रश। सवात की फजा गटपाक और 4 सदा के सियाहती मकाम। सर दरिया पर फैमिलीज के डेरे। झील सैफुल मलूक जाने वाला रास्ता 5 माह बाद खुल गया। कोयटा के तफरीही मकामात पर भी दिल धरने की जगह नहीं। कराची में गजब की गर्मी। समुंदर बाइसे रहमत बन गया। कोई दोस्तों के साथ पहुंचा तो कोई अहले खाना को लेकर आया। सब खूब एंजॉय करने में मगन। समुंदर में नहाने पर पाबंदी के बावजूद मंचलों की पानी में डुबकियां। पुलिस ने कई नौजवान गिरफ्तार कर लिए। कराची के हिल पार्क में नौजवानों का खटक डांस।
ईद का दूसरा रोज भी गुजर गया। कराची में पानी ना आया, शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे। जिला वस्ती, गरबी, कोरंगी और लियारी में वाटर सप्लाई बंद। सईद गनी के हल्के महमूदाबाद में वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशन पर पानी के धड़ल्ले से फरोख्त। शहरी पानी खरीदने पर मजबूर। नाचिटी न्यूज मामला सामने लाया तो वाटर बोर्ड अमला मज़ाहमत पर उतर आया। माफिया के जरिए मसनूई बहरान पैदा किया गया। सईद गनी भी बेबस। यहाँ पर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में एक बहुत बड़ा माफिया है जो जब चाहे इस तरह मसनूई किल्लत पानी की पैदा करता है और कुछ इलाकों को मुतासिर करता है। और मुझे अभी से नहीं 2-3 महीने पहले से पता था, अंदाज़ा था कि इस किस्म की हरकतें होंगी और उन लोगों ने की। वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस नथिया गली में मौजूद। गवर्नर हाउस के स्टाफ की वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर सामने आ गई। इमरान खान गुज़िश्ता रोज फैमिली के हमरा निजी दौरे पर नथिया गली पहुंचे थे। वज़ीर आज़म अगले 2 रोज तक नथिया गली में ही क़याम करेंगे। फवाद चौधरी ने बड़ी ईद और मुहर्रम के चांद भी चढ़ा दिए। ट्विटर पैगाम में लिखा कि ईद उल अज़हा 12 अगस्त और यकम मुहर्रम उल हराम यकम सितंबर को होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मामले पर पुरअमन रहने की पेशकश। शौकत यूसुफ़ज़ई ने पैगाम दिया, फवाद चौधरी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान लफ्ज़ी जंग छोड़ दें, मामला मिलकर हल किया जाए। जलालपुर पीरवाला में खानदानी दुश्मनी पर फायरिंग से जाँ बहक 10 अफराद की नमाज जनाजा। MNA राना मोहम्मद कासिम समेत अवाम की कसीर तादाद शरीक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गफलत पर DSP और SHO मुअत्तल। IG ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे की वार्निंग दे दी। रमज़ानुल मुबारक में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत की इंतहा। 1 माह में 34 कश्मीरियों को शहीद और 497 को शदीद जख्मी किया गया। सर्च ऑपरेशन में 39 मकान तबाह और सैकड़ों नौजवान गिरफ्तार। कश्मीर मीडिया सर्विस ने भारतीय मज़ालिम पर ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। यूट्यूब का नस्ल परस्ती और तासुब पर मबनी वीडियोस पर पाबंदी लगाने का ऐलान। पॉलिसी का इतलाक आज से होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले को यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से मुअत्तल कर दिया जाएगा। क्राइस्ट चर्च वाक़े के बाद पेरिस कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं ने ऑनलाइन इंतहा पसंदी के खात्मे का मुतालबा किया था। रूस के शहर कोनाकोव में सालाना फ्लाई फेस्ट। 17 ममालिक के 54 जाबाजों की शिरकत। फ्लाई बोट पर सवार खिलाड़ियों ने ऐसे करतब दिखाए कि देखने वाले दंग रह गए। रात के अंधेरे में पानी के शोलों के अक्स ने मनाजिर को मजीद सहर अंगेज बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप देख रहे हैं नाचिटी न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन, जबकि हमारा साथ देंगी मदीहा मसूद भी। सबसे पहले अहम खबर, कौम की खुशियों पर FC के 2 जवान कुर्बान हो गए हैं। ये धरती के बहादुर सपूतों के खून के मरहून मिन्नत है। ईद सिक्योरिटी पर मामूर FC के जवानों पर हमला किया गया है। पुरअमन दुश्मनों की जानिब से पुरअमन जो हैं पाकिस्तानियों पर हमला किया गया है दुश्मनों की जानिब से। राइस के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में 2 एहलकार शहीद हो गए। शहीद सिपाही यार मोहम्मद का ताल्लुक सिब्बी मेहताब खान का लकी मरवत से था। ISPR के मुताबिक ईद के अय्याम में वतन की हिफाजत पर मामूर एहलकारों पर दहशत गर्दों का हमला। दहशत गर्दों ने बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में एहलकारों पर हमला किया। हमले के नतीजे में 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में 23 साला सिपाही यार मोहम्मद और 19 साला सिपाही मेहताब खान शामिल हैं। यार मोहम्मद का ताल्लुक जिला कच्छ और मेहताब खान का ताल्लुक लकी मरवत से है। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
अपने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के मफाद पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। 70 साल ताकतवर शख्सियात ने कानून को यरगमाल बनाए रखा। आज नवाज शरीफ और एक आम कैदी के लिए कानून बराबर है। साजिशी टोला महंगाई की आड़ में अवाम को सड़कों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह आपकी फौज ने अवाम के लिए कुर्बानी दी। एक दफा फिर जब मईशत दबाव का शिकार हुई, एक दफा फिर जब कर्जों का बोझ पाकिस्तान की अवाम पे बड़ा साबका अदवार में, तो वो फौज अपनी अवाम को रेस्क्यू करने के लिए अपनी सिविलियन हुकूमत के शाना बशाना आ खड़ी हुई। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आपको, आपकी तमाम अफवाज पाकिस्तान के जिम्मेदारान को, कौमी सलामती के अदारों को कि आपने इमरान खान के ऊपर इत्मीनान किया। 70 साल ताकतवर शख्सियात ने उस कानून को अपने ताबे किए रखा। ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि आज वो शख्सियात पाकिस्तान के अंदर कानून के ताबे आई हैं। आज उनकी बेटी मरियम सफदर साहिबा ने ट्वीट किया, आज जेल का ज़ाब्ता अखलाक आपके वालिद के लिए भी वही है और एक आम कैदी के लिए भी वही है। पाकिस्तान की मैशत को बदतरीन कर्जों के समंदर में डुबोया, वो आज मगरमच्छ के आंसू बहा के अवाम के साथ मोहब्बत और उनके साथ दर्द का और एहसास का वावेला और प्रोपेगेंडा कर रहा है।